हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक आईपीओ जो कि 3 नवंबर मतलब आज की तारीख में ओपन हो चुका है। ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ जो कि 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कौन से सेक्टर की कंपनी है और इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। शुरुआत के अंदर तो 15% के आसपास इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा था, पर अभी इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम, लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो करीबन 30% से ऊपर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो 20 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। 250 मतलब 250 शेयर्स का लॉट है। 5000 रुपए जैसा एक लॉट पर हमें आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज अगर देखते हैं तो करीबन 33% मतलब 33% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो काफी अच्छी डिमांड अभी चल रही है, मतलब जो हमारा क्राइटेरिया है मिनिमम 20% का, उससे तो अभी ऊपर ही चल रही है। फिर बात करें इसके एंकर लिस्ट की, तो एंकर लिस्ट के अंदर एफआईआईज भी कुछ शामिल है, और इंश्योरेंस कंपनी, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी जैसे कोटक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एडेलविस जैसी कंपनियां शामिल है। मतलब ठीक ठाक एंकर लिस्ट आई है, इतनी जबरदस्त नहीं है, ठीक ठाक एंकर लिस्ट आप इसको कह सकते हैं। और बाकी और सेफली अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, पहले, दूसरे और तीसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए, उस हिसाब से आप अप्लाई करने का डिसीजन लीजिए। भी क्यूआईबीज, एनआईआईज कैसा सब्सक्राइब करते हैं, उस बेसिस पर आप डिसीजन बना सकते हैं। फिर दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी 1992 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब 30 साल पुरानी कंपनी है, अपने ही सेक्टर के अंदर बढ़िया एक्सपीरियंस है इनको। और ये कंपनी जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये तो आपको पता ही है, सभी लोगों को पता है। भी काफी ज्यादा आईपीओज आए थे स्मॉल फाइनेंस बैंक को रिलेटेड। पिछला उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आया था, जिसके अंदर ये क्या करते हैं कि लोगों को लोन देते हैं, लोन से जो भी ब्याज इंटरेस्ट से कमाई होती है वो इनकी इनकम होती है। अब जिसके अंदर ये माइक्रो लोन, रिटेल लोन, एमएसएमई लोन, लोन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर लोन, ये सारे लोन ये प्रोवाइड करवाती है। वहां से फिर जो ब्याज आता है, मतलब जो इंटरेस्ट आता है, वहां से इसकी कमाई होती है। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब इसकी 21 मतलब 21 स्टेट्स मतलब 21 राज्यों के अंदर 700 ब्रांचेज है, और एटीएम की सुविधा वगैरह भी उपलब्ध है। और इसका मेन काम कहाँ है, रूरल और सेमी अर्बन एरिया, मतलब जो गांव होते हैं, छोटे कस्बे होते हैं, छोटी सिटीज होती हैं, वहां इसका काम ज्यादा फैला हुआ है। तो सिंपल आपको समझ में आ गया कि कंपनी क्या काम करती है। ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। फाइनेंस सेक्टर सदाबहार सेक्टर होता है। पर दोस्तों ये कंपनी, इसकी वैल्यूएशंस कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उस पर सारी चीजें और इसका फ्यूचर डिसाइड होगा। तो अगर इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं 2021 से 2023 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखें 2021 से 2023 तक बढ़े हैं, करीब 1.5 गुना के आसपास हुए हैं। फिर दोस्तों रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ा है, करीब 2 गुना के आसपास की ग्रोथ है 2021 से 2023 के अंदर। फिर दोस्तों बात करें इसके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। करीब 3 गुना जैसा प्रॉफिट हुआ है, और 2022 के अंदर इसके प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन हमें देखने को मिला था। और उसके ऊपर जो डेट है वो है 2739 करोड़ रुपए। और देखिए दोस्तों ऐसी कंपनीज पर डेट होता ही है, क्योंकि कंपनियां उधार लेती है फिर आगे उधार देती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी जो आईपीओ से पैसे जुटाएगी उसके अंदर पैसा जो है फ्रेश इश्यू के अंदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए काम में ले रही है। फिर दोस्तों इसका पी मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखे तो करीबन 9 के आसपास का निकल कर आता है, मतलब 8.94 के आसपास। तो बाकी सारे इसके पीयर कंपटीटर्स देखें, जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सर्वोदय है, उत्कर्ष वगैरह, सभी से देखें तो सही और सस्ती वैल्यूएशंस पर ये कंपनी नजर आ रही है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगा मुझे इस कंपनी के लिए, क्योंकि वैल्यूएशंस एकदम फेयर वैल्यूएशंस दी है। और इसकी रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 17.69%, ये भी अच्छी है। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग नजर आ रही है, फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है। सबसे मेन चीज है वैल्यूएशंस बहुत सही है। देखिए कोई भी कंपनी हो, वैल्यूएशंस जिसकी अच्छी होती है, मतलब सही दाम पर कोई चीज हमें दे रहे होते हैं, तो वो सबसे बढ़िया चीज होती है। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा, और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 57 रुपए से लेकर 60 रुपए के बीच में। 250 मतलब 250 शेयर्स का ये लॉट है।
इसका इश्यू साइज है 463 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू मतलब जो नए शेयर जारी करेगी 390 करोड़ रुपए के। बाकी जो है OFS ऑफर फॉर सेल के अंदर प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल करेंगे और ये पैसा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वगैरह के लिए काम आएगा। और एम्प्लॉयज को 5 रुपए का डिस्काउंट भी दिया गया है। रिटेल पोर्शन इसके अंदर है 35% का और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 16 नवंबर को। तो ये हो गई पूरे IPO की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों, आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, तो GMP बढ़िया चल रही है, 30% के आसपास है, तो बढ़िया चीज़ है। मतलब हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया 20% के आसपास होता है, तो अभी सेफ लग रहा है। मतलब बाद में थोड़ा बहुत गिरावट भी होती है, तो 20% 15% पर आ सकता है। इस ज़्यादा और गिरावट होती है तो 10% पर तक भी आ सकता है। तो अभी 30% तो थोड़ा सेफ है। बाकी GMP के पूरे भरोसे ना रहें, बाकी सारी चीज़ें भी देखिए। तो एंकर लिस्ट देखिए, तो एंकर लिस्ट इतनी ज़बरदस्त नहीं है, पर ठीक ठाक एंकर लिस्ट आप इसको कह सकते हैं। बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जो भी इंडिया की है वो अच्छी शामिल है और कुछ FIS भी शामिल है, तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट है। और बाकी देखिए दोस्तों, पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देख लीजिए, QIBs कैसा सब्सक्राइब करते हैं, रिस्पॉन्स कैसा आता है, उस हिसाब से आप डिसीजन बना सकते हैं। और बाकी आप डिसीजन अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लीजिएगा। फिर दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या इस IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पहला इसका सेक्टर, कंपनी सेक्टर बढ़िया है, फाइनेंस सेक्टर सदाबहार सेक्टर है, ठीक है। और उसके अंदर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम है। इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सेक्टर वाइज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और कंपटीशन तो है, पर ये जो वैल्यूएशंस लेके आए हैं IPO की, सस्ती वैल्यूएशंस हैं, फाइनेंशियली अच्छी है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसकी अच्छी है, तो इस हिसाब से ये compete कर सकती है अदर कंपनी से। अगर सही दाम में कोई चीज़ मिल रही है तो समझ लीजिए दूसरों से वो सस्ता मिल रहा है, तो इसके चलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। और आगे भी अपनी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ मेंटेन रखती है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ कर सकता है ये शेयर। बाकी फेयर वैल्यूएशंस है और फाइनेंशियली भी अच्छी है, तो सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है इस IPO के अंदर। और ज़्यादा कोई नेगेटिव्स नहीं है, बस यही नेगेटिव है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। इसको ये जो अपना रेवेन्यू प्रॉफिट की ग्रोथ है मेंटेन रखनी पड़ेगी। अगर मेंटेन रखती है तो आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ कर सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। पर्सनली ये मेरा व्यू है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों, डिसीजन आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लीजिए। सारी चीज़ें और ज़्यादा देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए, उसके बाद कोई भी डिसीजन बनाइए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या डिसीजन है, क्या इस IPO में आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए।